जेठ माह की निर्जला एकादशी पर शुक्रवार को अजमेर सहित पुष्कर में भी श्रद्धालुओं ने एकादशी का उपवास कर दान पुण्य किया। नगर के अनेक स्थानों पर श्रद्धालु भक्तों द्वारा शरबत, मिल्क और ठंडे पेय पदार्थों की छबील लगाकर राहगीरों का भीषण गर्मी में गला तर किया। अलग अलग स्थानों पर लगी इन छबीलों से हजारों लोगों ने ठंडे मीठे शरबत का आनंद लिया। निर्जला एकादशी पे आज हम छबील सभी को पिला रहे हैं। गर्मी का मौसम है, सभी के लिए छबील की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज निर्जला एकादशी है, इसलिए हमने शरबत बांट रहे, सबको शरबत पिला रहे हैं। हम ये आदर्श नगर तोपदड़ा स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर गायत्री परिवार द्वारा ठंडे मीठे शरबत का वितरण कर निर्जला एकादशी मनाई गई। राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाकर दान पुण्य किया गया। एकादशी का दिन है। यहाँ गायत्री शक्तिपीठ तोपदड़ा अजमेर पर परम पूज्य गुरुदेव जी बंदिया माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ये कार्य जो है मिल्क शेक का, ठंडे जल का लोगों को पिलाने के लिए किया जा रहा है। जो ये हर साल इस प्रकार से हमारा गायत्री शक्तिपीठ तोपदड़ा की ओर से ये कार्यक्रम किया जाता रहा है। जेठ माह की निर्जला एकादशी पर गुरुवार को भीषण गर्मी के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई। अल सुबह से ही सरोवर के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गया, जो चिलचिलाती धूप के बावजूद दिन भर जारी रही। हालांकि तेज गर्मी के चलते औसत रूप से श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखी गई, लेकिन महिलाओं की आस्था पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार पवित्र जेठ माह की निर्जला एकादशी पर तीर्थराज पुष्कर में स्नान, दान पुण्य और पितृ तर्पण करने से मनुष्य अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। इन्हीं मान्यताओं के मद्देनजर निर्जला एकादशी पर तेज गर्मी के बावजूद महिलाओं ने बिना जल ग्रहण करे उपवास रखा और यथाशक्ति दान पुण्य किया। आज निर्जला एकादशी का जो होता है, आज निर्जला एकादशी का विशेष व्रत है कि आज व्यक्ति जल नहीं पीता और जल का परित्याग करता है, और जो अपने पितरों के निमित्त जलदान वगैरह करते हैं वो दान पुण्य करते हैं। और जैसे आम का सीजन है तो रस युक्त वस्तु का दान करते हैं, ठीक है, जिससे कि पितरों तृप्त रहते हैं। और जल का दान नहीं कर, जल स्वयं नहीं पीते। निर्जला का मतलब जल नहीं पी करके व्रत करें। आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर पर पंडित घनश्याम आचार्य को स्थानीय महिलाओं ने मीठे पानी से भरी सुराही, मटकी के साथ फल और इच्छा अनुसार दान देकर निर्जला एकादशी का पर्व मनाया। परिवार में सुख शांति होती है, बच्चों को विद्या बुद्धि मिलती है और रोजी रोजगार में बरकत होती है और घर में सुख शांति होती है। ये एकादशी का व्रत करना चाहिए और महीने में एक बार सुख शांति के लिए। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए ये एकादशी का व्रत किया जाता था। इससे किए हुए समस्त 24 साल भर के 1100 का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज की जो एकादशी कर लेता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। किसी के अगर ऐसा क्या पीड़ा होती है जो ठीक नहीं हो पाती है, वो भी आज का एकादशी का व्रत करके और भगवान का चरणामृत लेते हैं तो सर्वबाधा प्रसन्नम त्रिलोक कलेश्वरी एवं मया त्वया कार्यम वैरी वैरिणी विनाशनम, वैरियों का भी विनाश होता है, रोग क्षय होते हैं। भीषण गर्मी में पशु पक्षी और इंसान को छाया, पानी और शीतलता मिले, ऐसी प्रेरणा देने वाले श्रद्धेय स्वामी हिरदाराम साहिब और श्रद्धेय सिद्धभाव की प्रेरणा से शुक्रवार को समाजसेवी संस्था जीव सेवा समिति द्वारा निर्जला एकादशी के अवसर पर समिति द्वारा संचालित 5 जल मंदिरों पर लगभग 2 लाख रुपए की लागत से 5 ठंडे पानी की मशीनें स्थापित की गई। इन मशीनों के माध्यम से तपती सड़क पर सूरज का प्रकोप झेल रहे राहगीरों को ठंडा पानी उपलब्ध होगा। जीव सेवा समिति के सचिव जगदीश वच्छानी ने बताया कि चिलचिलाती धूप और गर्मी में जहां पारा 44 डिग्री पार कर चुका है, ऐसी स्थिति में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए शुद्ध ठंडा जल मशीनों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। वच्छानी ने बताया कि समिति पिछले 2 महीने से पक्षियों के लिए दयाल वीना डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क परिंदे भी उपलब्ध करा रही है। वहीं अजमेर शहर के आसपास के गांवों में पशुओं के लिए 30 खेलियों का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें समिति के टैंकर्स नियमित जल भराव और रखरखाव का ध्यान रखते हैं। जीव सेवा समिति की ओर से सन 1994 से लगातार पिछले 21 वर्षों से शहर के प्रमुख मार्गों पर प्याऊ की स्थापना की गई थी, जो कि आज तक भी लगातार चलते आ रहे हैं। इन प्याऊओं में वाटर कूलर की स्थापना भी की गई, सिंटेक्स टैंक भी लगाए गए, आरओ प्लांट भी लगाए गए हैं। आज हमने 5 और वाटर कूलर्स इन प्याऊओं में लगाए हैं।
1942 में स्थापित आदर्श नगर शिव मंदिर में आदर्श सनातन धर्म सभा एवं विकास समिति के सौजन्य से 29 मई से 2 जून 2015 तक दुर्गा सप्तशती सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शिव मंदिर समिति अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने बताया कि लोक कल्याणार्थ मंदिर परिसर में 5 दिवसीय दुर्गा सप्तशती सहस्त्र चंडी यज्ञ के आयोजन में त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ डूंगरपुर के 80 विद्वान पंडितों द्वारा दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों के 1000 पाठ कराए जाएंगे। वहीं 61 हवन वेदियों पर लगभग 200 यजमानों द्वारा आहुति दी जाएगी। प्रोग्राम 2 जून तक चलेगा और 4 तारीख और 2 तारीख को इसके यज्ञ के बाद में इस पाठ के बाद में यज्ञ का आयोजन है। उसमें 4-5 घंटे का यज्ञ होगा, जिसमें सारी यजमान वेदियों पर बैठ करके कोई 250 यजमान इस पर विराजेंगे और पूर्णाहुति तक ये काम चलता रहेगा। शुक्रवार से शुरू होने वाले दुर्गा सप्तशती सहस्त्र चंडी यज्ञ में बैठने वाले 200 यजमानों ने हिमाद्री स्नान किया। सरोवर के सप्तऋषि घाट पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से आए 80 विद्वान पंडितों ने यजमानों को हिमाद्री स्नान कराया। स्नान से पूर्व सभी यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। सरोवर के धार्मिक वातावरण में सभी यजमान भक्ति में डूबे नजर आए। गौरतलब है कि यह धार्मिक अनुष्ठान जगत गुरु निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। किसी यज्ञ को करने के पहले आत्मशुद्धि के लिए विविध प्रकार के जीवन में पूर्व में पाप हुए हैं, उन पापों को स्मरण करते हुए, प्रायश्चित करते हुए कि हम भविष्य में इस प्रकार के पाप कर्मों को नहीं दोहराएंगे। यज्ञ कर्म के द्वारा हम अपने आप को आत्मिक शुद्धिकरण के लिए हिमाद्री स्नान किया जाता है। आदर्श नगर में सनातन धर्म सभा है, उसके द्वारा यह आयोजन है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम धाम है, वहाँ के नित्य पूजन करने वाले पंडित यहाँ यज्ञ के लिए आए हुए हैं। दरअसल में अजमेर के आदर्श नगर शिव मंदिर में दुर्गा सप्तशती सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस भव्य आयोजन से पहले जो आज तक किए हुए पाप होते हैं, उन पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए ये हिमाद्री स्नान का आयोजन है। इस वजह से ये 300 के करीब आपके सामने खड़े हैं, 300 करीब यजमान यहाँ पधारे हैं।